तो दोस्तों, एक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का परिचय। भारत का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मैप्स के ज़रिए भी कुछ याद करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी हमें याद हो जाए। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, भारत का स्थिति क्या है। मतलब भारत जो है हमारा वर्ल्ड मैप में किस स्थान पे है, उसकी किस गोलार्ध में है, वर्ल्ड मैप में किस गोलार्ध में भारत की स्थिति है। तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में। बी नंबर ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में। और ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में। तो इस तरह से अगर ऑप्शन आ जाए तो इस तरह से याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए चलते हैं याद करने के लिए वर्ल्ड मैप की तरफ, ताकि हमें इससे जल्द ही याद हो जाए। इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले हिस्सा को साउथ कहते हैं, जो दाहिने तरफ आता है उसे ईस्ट कहते हैं और बाएं तरफ वाले हिस्सा को वेस्ट कहा जाता है। नॉर्थ का मतलब हुआ उत्तर, साउथ का मतलब हुआ दक्षिण, ईस्ट पूरब और वेस्ट पश्चिम। तो अब इसमें हमें देखना है कि हमारा भारत जो है किस तरफ है, किस गोलार्ध में है। तो ध्यान से देखिएगा, भारत जो है इस जगह पे है। भारत, इंडिया आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया। तो अब आप बताइए हमारा भारत का जो स्थिति होगा किस गोलार्ध में होगा, नॉर्थ ईस्ट। किस गोलार्ध में होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में। क्या आंसर होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के आकार का नहीं है, गोलाकार भी नहीं है, चतुष्कोणीय है। कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी 30,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, मतलब 100% में भारत कितना परसेंट है। तो ये कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 2.42%। ठीक है, याद करते चलेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत की राजधानी कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, भारत की राजधानी जो है दिल्ली है। कहाँ है, नई दिल्ली है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं नई दिल्ली है। और ये नई दिल्ली जो बना था कब, 1912 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1911 में इसकी घोषणा हुई थी। दिसंबर 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हो गया था। और इससे पहले हमारी राजधानी कहाँ थी, कोलकाता। कहाँ, कोलकाता थी। ठीक है, याद रहेगा। और एक पॉइंट और, मुंबई जो है इसे भारत का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी। ठीक है, याद रहेगा, मुंबई को भारत का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। वर्तमान में हमारी राजधानी नई दिल्ली है। और इससे पहले की पूछा जाए 1912 से पहले की, तो उस समय कौन था, कोलकाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो हमारे भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। क्या आंसर होगा इसका ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर ए, गोंड। गोंड जो है हमारे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये जनजाति जो है हमारे भारत के राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार, सॉरी राजस्थान नहीं होगा, मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा
और बिहार, इन सभी राज्यों में पाया जाता है। कौन? भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड। और एक और बात याद रखिएगा कि इसकी जो जनसंख्या है, इसकी गोंड जाति जो है, इसकी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है। हमारे भारत में कितनी है? 4 करोड़ है। याद रहेगा? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, ये रहा गोंड जनजाति, इसे कहते हैं गोंड। ये गोंड जनजाति की कुछ तस्वीरें हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। तो अब ये जानना जरूरी है कि 7वां स्थान पे तो भारत है, तो इससे पहले वाला कौन कौन से देश है जो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान पे है? तो चलिए एक डाटा के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये रहा वो डाटा जिसमें आपको पता चलेगा पहले स्थान पे कौन है? रसिया है। ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पे कौन है? रसिया है। दूसरे स्थान पे आता है कनाडा। ठीक है, तीसरे स्थान पे चाइना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। चौथे स्थान पे है यूनाइटेड स्टेट, जिसे अमेरिका बोला जाता है। 5वें स्थान पे ब्राज़ील है। 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। और हमारा जो भारत है वो कौन से है? 7वें स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। और 8वां पे एक बात की भी याद रखना जरूरी है, 8वें स्थान पे है अर्जेंटीना। ओके, याद रहेगा ना? ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डाटा का। चलते हैं अब अपनी अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। जनसंख्या की दृष्टि से भारत, जनसंख्या की दृष्टि से, देखिए वो क्षेत्रफल की दृष्टि से था, यहाँ है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है स्थान दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का स्थान दूसरा है। तो पहले स्थान पे कौन है और तीसरे स्थान पे कौन है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले स्थान पे आता है चीन। कौन आता है? चीन। दूसरा स्थान पे हमारा हो गया भारत। ठीक है, पहले स्थान पे चीन और दूसरा स्थान पे हो गया हमारा भारत। ये देखिए, चीन जो है, चीन की जनसंख्या जो है कितना है? चीन की जनसंख्या 144 करोड़, जो कि पहले स्थान पे है। और दूसरे स्थान पे अपना भारत है, जिसकी जनसंख्या 139 करोड़ अब हो चुकी है। और तीसरे स्थान पे आता है अमेरिका, जिसका है 33 करोड़। यहाँ भारत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विश्व। क्या हो जाएगा? विश्व। विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? ये सही होने वाला है 17.5%। ठीक है, कितना? 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है विश्व के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण में ये भारत है। चलिए इस तरह से बनाते, ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, तो भारत जो है उत्तर से दक्षिण थोड़ा ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, तो ये होता है 3214 किलोमीटर। और हमसे अगर पूछा जाए पूरब से पश्चिम की, तो पूरब से पश्चिम होगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। चलिए मैप से भी एक बार इसे हम रिवीजन कर लेंगे। अब इसमें देख लीजिए, इसमें वही पूछा गया है, क्या है? भारत का पूर्व से पश्चिम, तो कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक है, मैप में देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, और ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जो बिंदुएं हैं, भारत की बिंदुएं, सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, और सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो यहाँ इसको याद रखिएगा एक डाटा के जरिए। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। भारत की जो पूर्वी बिंदु है उसे वालांगू कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है?
अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु वालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो पश्चिमी बिंदु पड़ता है सरक्रिक जो कि गुजरात में है। उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसे एक बार मैप पे देख लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा मैप, ये रहा उत्तरी बिंदु, ठीक है। ये रहा हमारा उत्तरी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये रहा हमारा दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश का और ये रहा हमारा गुजरात का बिंदु, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा। मैप से अगर आप देख रहे हैं तो मैप से देखने से जल्द ही याद होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है। भूमध्य रेखा से, कहाँ से? भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो इसका सही आंसर होने वाला है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर की दूरी है भूमध्य रेखा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा समतल जगह, समतल ज़मीन है प्रायद्वीपीय का, भारत का जितना एरिया है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो दक्षिणतम बिंदु आता है केप कैमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? तो भारत में द्वीप की कुल टोटल संख्या है 247, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ भारत में नहीं होना चाहिए, यहाँ लक्षद्वीप में होना चाहिए था। क्या? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? तो यह ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप में जो है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या टोटल कितनी है? 36 है। कितना है? 36 है, ठीक है, याद रहेगा। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? तो 36 है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। भारत के स्थल सीमा की कुल कितनी लंबाई है? स्थल सीमा बोले तो स्थल सीमा जो भारत का पूरा जितना जो क्षेत्रफल, अभी नक्शा जो देखें मैप, उसमें भारत का कुल सीमा जो आएगा उसकी टोटल लंबाई के हमारे बारे में पूछा गया है। तो टोटल लंबाई जो इसका होने वाला है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अगला चलते हैं। भारत में तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर हमारा क्या है? मुख्य भूमि का तटीय भाग जो है, मुख्य भूमि का तटीय भाग, वो हो जाएगा हमारा 6100 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन 19 का ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। जो मुख्य भूमि का जो तटीय भाग की लंबाई होगा वो होगा 6100 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का मानक समय तथा ग्रीनविच समय में क्या अंतर है? भारत का मानक समय तथा ग्रीनविच समय में कितना घंटा का अंतर है? तो ये आप लोग जानते ही हैं, 5.5 घंटा जो हमारा समय है, जो कि हमारा समय कहाँ से आता है, दिखता है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के निकट, नैनी के भी निकट कभी कभी देता है यहाँ पे। तो वहाँ से जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। कितना से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये जो है ग्रीनविच समय से कितना अंतर है इसका? तो 5.5 घंटा का अंतर है। समुद्र से सटे भारतीय राज्य कितने हैं? समुद्र से सटे भारतीय राज्य कितने हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना? 9 राज्य। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? ये रहा भारत का मैप। तो इसके बीचों बीच जो एक रेखा गुजरती है, ठीक है, इसके बीचों बीच जो एक रेखा गुजरती है उस रेखा को कहा जाता है, उस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरते हैं। कितने राज्य से? 8 राज्य से। तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। ध्यान दीजिएगा, वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। झाड़ में म से क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्र से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ग से मित्र पर, प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। र से हो जाएगा राजस्थान। ग से हो जाएगा गुजरात। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 25। भारत का सबसे नगरीकृत राज्य कौन है? ध्यान दीजिएगा, तो भारत का सबसे नगरीकृत राज्य जो है वो है गोवा। भारत का सबसे नगरीकृत राज्य कौन है? गोवा। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ये सबसे कम नगरीकृत राज्य है, सबसे कम नगरीकृत राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश। तो ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला, हमारे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, जनसंख्या वाला राज्य है। बात करते हैं राजस्थान की, तो ये सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य की है? तो राजस्थान की है। ठीक है, इस तरह से याद रहेगा। गोवा हो गया सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, हिमाचल प्रदेश सबसे कम, और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। ध्यान दीजिएगा, गोवा जो है, गोवा में टूरिस्टों का, पर्यटकों का हमेशा आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गोवा एक बहुत ही सुंदर राज्य है, बहुत ही सुंदर जगह है, इसलिए यहाँ पे पर्यटक लोग बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मासिनराम मेघालय। ऑप्शन नंबर ए मासिनराम मेघालय। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा है लेह लद्दाख, जो सबसे कम वर्षा वाला है, सबसे कम वर्षा वाला राज्य। ठीक है, लद्दाख जो है, लेह एक जगह है, स्थान है, वो सबसे कम वर्षा वहीं पे होता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। ठीक है, सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? हरियाणा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? तो हमारे भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश में फैला हुआ है। खास करके भारत में कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उसके अलावे गुजरात और पंजाब। कहाँ? पंजाब। इन सब राज्यों में फैला हुआ है अरावली पर्वत। और ये है हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है, हिमालय की ऊंचाई 8848 पहले था, लेकिन अब कितना हो गया है? 8850। कितना हो गया है? 8850 हो गया है मीटर, जो कि एक नवीन बलित पर्वतमाला है। तो चलिए, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल एक स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके अगले जो वीडियो आने वाली है उसको आप तक जल्दी मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।